नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में रिंकू परियार। क्या भारत में अब कागज के नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट चलेंगे? क्या 10 और 20 रुपए के नए नोट जल्द बाजार में दिखाई देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर आरबीआई ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या पुराने नोट बंद हो जाएंगे या फिर दोनों साथ साथ चलेंगे? आइए जानते हैं इस पूरी खबर में क्या है सच, क्या है तैयारी और दुनिया के किन देशों ने पहले ही यह बदलाव अपना लिए हैं। भारत में करेंसी को लेकर भविष्य में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आरबीआई की सहायक कंपनी बीआरबी एनएमपीएल ने प्लास्टिक बैंक नोटों की छपाई की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए जरूरी कच्चे माल की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाग लेने वाली कंपनी 18 अगस्त तक अपनी बोलियां जमा कर सकती है। इस टेंडर ने राष्ट्रीय सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा है। साफ तौर पर कहा गया है कि बोली लगाने वाली कंपनियों का चीन या पाकिस्तान से किसी भी तरह का व्यापारी संबंध नहीं होना चाहिए। इससे साफ है कि आरबीआई केवल भरोसेमंद और देश की सुरक्षा के हितों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि आरबीआई ने अभी तक ये घोषणा नहीं की है कि प्लास्टिक नोट अब तक जारी होंगे या नहीं। फिलहाल ये केवल खरीद प्रक्रिया और शुरुआती तैयारी का हिस्सा है। सूत्रों के हवाले से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में 10 और 20 रुपए के नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तभी दूसरे मूल्य वर्ग के नोटों पर फैसला लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर प्लास्टिक नोटों की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल पॉलीमर नोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते। ये जल्दी फटते नहीं, पानी में खराब नहीं होते, नमी और गंदगी का असर भी इन पर नहीं होता और इनकी उम्र कागजी नोटों से कई गुना अधिक होती है। साथ ही इनमें पारदर्शी विंडो, माइक्रो प्रिंटिंग और आधुनिक सुरक्षा फीचर जैसे एडवांस सिक्योरिटी एलिमेंट जोड़े जा सकते हैं, जिससे नकली नोट बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। लंबे समय तक चलने के कारण इन्हें बार बार छापने की जरूरत भी कम पड़ सकती है, जिससे लागत में भी बचत होती है। अगर भविष्य में नोट लागू होते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि पुराने कागजी नोट तुरंत बंद हो जाएंगे। शुरुआती चरण में कागजी और पॉलीमर दोनों तरह के नोट एक साथ चलेंगे, यानी लोगों को अपने पुराने नोट बदलवाने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया के कई देश पहले ही पॉलीमर नोट अपना चुके हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में दुनिया का पहला पॉलीमर बैंक नोट जारी किया था। इसकी वजह थी नकली नोटों पर रोक लगाना और नोटों की उम्र बढ़ाना। उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी 1999 में सभी नोट पॉलीमर में बदल दिए ताकि टिकाऊ और सुरक्षित करेंसी मिल सके। उसके बाद सिंगापुर ने 1990 में पहला पॉलीमर नोट जारी किया। गर्म और आर्द्र मौसम में लंबे समय तक नोट सुरक्षित रहे, इसका एक प्रमुख कारण था। उसके बाद रोमानिया ने 1999 में पॉलीमर नोट अपनाया और बाद में पूरी करेंसी इसी पर आधारित कर दी। और साथ ही कनाडा ने 2011 से नई पॉलीमर सीरीज शुरू कर दी। मकसद था नकली नोटों पर रोक और लंबी उम्र। उसके बाद ब्रिटेन ने भी 2016 में 5 पाउंड के नोट से शुरुआत की और बाद में सभी प्रमुख नोट पॉलीमर में बदल दिए। इसका उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना और नोटों को अधिक टिकाऊ बनाना था। आज दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया शुरुआती तैयारी के चरण में है। अभी केवल टेंडर जारी हुआ है। इसके बाद सामग्री की खरीद, नोटों की प्रिंटिंग, फील्ड ट्रायल और तकनीकी परीक्षण होंगे। इन सभी चरणों में सफलता मिलने के बाद ही आरबीआई अंतिम फैसला लेगा कि पॉलीमर नोटों को बड़े स्तर पर लागू किया जाए या नहीं। यानी फिलहाल इतना तय है कि आरबीआई तैयारी कर रहा है, लेकिन प्लास्टिक नोट अभी बाजार में नहीं आए और 10 और 20 रुपए के नोटों का पायलट ट्रायल सफल होने के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बीच ये समझना जरूरी है कि अभी केवल तैयारी का चरण है, अंतिम फैसला नहीं। आप सभी की क्या राय इस बदलाव पर हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।